गुरुजी, एक बार रमन महर्षि से प्रश्न पूछा गया कि जंतु या जानवर ने सच्चाई या धर्म में मनुष्य से भी ज्यादा विकास कर सकते हैं या साधु प्राणी बताए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य में ज्यादा विषय विकार या अहंकार ज्यादा आ सकता है। इसका अर्थ क्या है? मैं नहीं जानता कि आप किस संदर्भ में ये पूछ रहे हो, मैं नहीं जानता भाई। क्योंकि पशुओं में तो ऐसा कोई मानसिक विकास तो होता नहीं है। इंस्टेंट रूप में कुछ भी हो सकता है। आपने जहाँ पढ़ा है तो उन्होंने किस संदर्भ में इसको कहा है, तो वो भी कहना बड़ा मुश्किल है। उनका अर्थ ये था, मतलब वो एक लिमिट में रहते हैं गुरुजी। मनुष्य जो है लिमिट से ज्यादा भी कर सकता नहीं, ऐसा कोई भी जानवर कुछ भी बड़ी लिमिट में ही करता है। आदमी के पास ही लिमिट नहीं है किसी भी चीज़ की। ना आदमी के पास खाने की लिमिट है, ना संभोग की लिमिट है। आदमी तो विदाउट लिमिट ही मूव करता है, लेकिन आदमी के पास विवेक है। वो विवेक को प्रयोग में नहीं लाता, तो इसीलिए ये सब समस्याएं होती हैं। लेकिन जानवर जो है, परमात्मा ने उसको इंस्टिंक्ट दे रखा है। उसको बुद्धि विवेक नहीं है, लेकिन इंस्टिंक्ट है कि हाँ भाई, जैसे कुत्ता अगर बीमार हो तो वो खाना नहीं खाएगा, मांस वगैरह नहीं खाएगा, तो वो घास खाता है, वो ठीक हो जाता है। तो उसके पास ऐसा इंस्टेंट है, जबकि व्यक्ति के पास विवेक तो है, लेकिन वो विवेक को उसकी वासनाओं ने उसको अग्रसित किया हुआ है, जो उसको प्रयोग में नहीं कर सकता। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो परमात्मा ने मनुष्य को बहुत दी है, लेकिन जब वो जागरूक रूप से उसका प्रयोग ही नहीं करता, विवेकशील ही नहीं बनता और वासनाओं में ही रहता है, तो कष्ट तो पाएगा ही। जबकि जानवरों के साथ ऐसा नहीं। जैसा कि मैंने बताया, मच्छियों में परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है कि वो चाँद को ही देखती है। जब चाँद पूर्ण होता है, तब उन्हें मालूम पड़ता है कि अब लहरें ऊपर उठने वाली हैं, तो ज़मीन से पानी लहरों की तरफ आ जाएगा, ज़मीन थोड़ी सूखी हो जाएगी। तो उनको कहीं भी रख लो, तो जब अंडे देने का समय आता है, तो वहीं जाके अंडे देती हैं। वो 15 दिन के बाद जब भाटा आता है, पानी नीचे उतरने लगता है, तो वहाँ से अपने अंडों को ले आती हैं, तब तक उसमें चूजे निकल चुके होते हैं। तो ये उनकी वो चाँद से कैसे अपने आप को इंस्टेंट महसूस करती हैं, ये प्रभु की शक्ति ही है जो उनको ये सब करने के लिए प्रोत्साहन देती है।